वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम अपनी पहली वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाएंगे। ठीक है जी। सो आप इस लेसन को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोबारा देखने की जरूरत हो तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे बात कर सकते हो। वेबसाइट कन्वर्जन ऐड लीड जनरेशन के लिए जो हम बनाएंगे, तो ये ऐड बनाने से पहले हमें क्या काम करना है। देखो, बनाने से पहले दो तीन चीजें करनी है। पहली चीज क्या थी? फेसबुक पिक्सल का इंस्टॉलेशन, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है, आपको बनाना पड़ेगा एक लैंडिंग पेज और एक थैंक यू पेज। राइट, तो आप देख सकते हो मैंने एक डमी लैंडिंग पेज ये बनाया हुआ है। राइट, यहां पे एक फॉर्म है जिसे लोग फिल कर सकते हैं, और ये रहा मेरा थैंक यू पेज। जैसे ही वो फॉर्म को फिल करेंगे वो इस थैंक यू पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चाहिए मुझे लैंडिंग पेज और एक चाहिए मुझे थैंक यू पेज। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए हमें, ध्यान से देखो। ये मैं आपको बता चुका हूं कि फेसबुक का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। लैंडिंग पेज आप वर्डप्रेस पे आराम से बना सकते हो, लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या चाहिए? देखो, जब भी आप वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाते हो तो बेसिकली फेसबुक करता क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन देता है। राइट, मतलब हमें क्या चाहिए? लीड। तो फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है कि भैया कौन कौन से लोग आपकी लीड बन रहे हैं। ठीक है, जब आप ऐड चलाते हो और लोग आपकी ऐड से जाके आपका फॉर्म भरते हैं और आपके लिए लीड बनते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास जाती है कि भैया हाँ, ये बंदा लीड बना, ये बंदा लीड बना, ये बंदा लीड बना। राइट, अब लीड कोई बना, ये इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास अपने आप तो जाएगी नहीं। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक चीज बनानी पड़ेगी जिसका कि नाम है कस्टम कन्वर्जन। अब देखो, यहां पे मेरा थैंक यू पेज है। राइट, तो मेरे लिए कोई लीड कब बनेगा? जब वो मेरे थैंक यू पेज पे आएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे फेसबुक तक पहुंचानी है। जब भी मेरे पास कोई थैंक यू पेज पे आए तो फेसबुक को पता चल जाना चाहिए कि भैया इस बंदे ने लीड जनरेट किया। ठीक है, इसके लिए मैं एक चीज बनाऊंगा, क्या है वो? कस्टम कन्वर्जन। बट एक चीज ध्यान रहे, कस्टम कन्वर्जन बनाने से पहले फेसबुक पिक्सल का इंस्टॉलेशन जरूरी है। जब तक आप फेसबुक पिक्सल का इंस्टॉलेशन नहीं करोगे, आप कस्टम कन्वर्जन नहीं बना सकते। ठीक है, फेसबुक पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो अब हम बनाना सीखेंगे कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, ध्यान से देखना। कस्टम कन्वर्जन बनाना बहुत ही आसान है। मैं वापस अपने फेसबुक एड अकाउंट के अंदर हूं और यहां से मैं अगेन कहां जाऊंगा? इवेंट्स मैनेजर। ठीक है, मैं गया इवेंट्स मैनेजर पे, और यहां पे देखो एक ऑप्शन है कस्टम कन्वर्जन। है कस्टम कन्वर्जन, तो इस कस्टम कन्वर्जन को हम करेंगे क्लिक। बहुत ही आसान। यहां पे ऑप्शन है देखो, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। क्लिक करो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, और ये जो कंटेन्स है इसको कर दोगे इक्वल्स। ठीक है, और आपका जो थैंक यू पेज है, ध्यान से सुनो, थैंक यू पेज, लैंडिंग पेज नहीं, कोई और पेज नहीं, थैंक यू पेज। कोई भी लीड कब बनेगा? आपका लीड वो तब बनेगा जब वो लैंडिंग पेज पे जो आपका फॉर्म है उसे फिल कर दे, और फिल करने के बाद कहां आ जाए? थैंक यू पेज पे। तो थैंक यू पेज का आपको पूरा जो यूआरएल है वो करना है कॉपी, और यहां पे आपको कर देना है इक्वल्स, और यहां पे उसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, और यहां पे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेज है, डमी लैंडिंग पेज है, वो किस चीज के लिए है? वो है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल, इसका नाम क्या दूंगा? इसका नाम दूंगा मैं अकाउंटिंग लीड्स। ठीक है, क्या नाम दूंगा? अकाउंटिंग लीड्स। और कैटेगरी में क्या सेलेक्ट करूंगा मैं? यहां पे देखो, यहां पे लीड्स का ऑप्शन होगा कहीं इधर, यार लीड रहा, लीड ले लोगे, और वैल्यू में कुछ नहीं डालना, इसको कर दोगे क्रिएट, और इसको कर दोगे डन, और यहां से वापस चले जाओगे और इसको करोगे रिफ्रेश।
अभी दिखा रहा है नो एक्टिविटी येट, तो एक काम करेंगे, हम अपने थैंक यू पेज पे आएंगे और आके इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। बहुत ही आसान। ठीक है, रिफ्रेश किया, एक बार और रिफ्रेश कर दो, वापस आओ, इसको एक बार और रिफ्रेश कर दो। देखो एक्टिव हो गया। अब हमारा कस्टम कन्वर्जन बन चुका है। ठीक है, अब हम अपनी कस्टम कन्वर्जन, सॉरी, अब हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेप्स हैं मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 करना है, बहुत ही आसान है, फेसबुक पिक्सल लगाना। कैसे लगाना है, लास्ट के लेसन में सिखाया था। अगला काम क्या करना है, लैंडिंग पेज। ये देखो लैंडिंग पेज, ये कोर्स है फेसबुक लीड जनरेशन का, तो इसमें मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं सिखा पाऊंगा। तो अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप उस पर आसानी से लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल ही आसान से कर सकते हो। नहीं तो आपके पास अगर डेवलपर है तो आप उसकी मदद ले सकते हो और उसकी मदद से अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। वर्डप्रेस पे क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगली चीज क्या है, थैंक यू पेज। जब भी कोई आपका लैंडिंग पेज फिल करेगा, लैंडिंग पेज पे जो फॉर्म है उसको फिल करेगा, तो वो कहां पे आएगा, थैंक यू पेज पे। तो आपके पास होना चाहिए थैंक यू पेज। चौथी चीज क्या है, कस्टम कन्वर्जन। जो आपका थैंक यू पेज है उसके लिंक का यूज करके आप क्या बनाओगे, कस्टम कन्वर्जन। अब जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तब आप क्या बना सकते हो, लीड जनरेशन एड वेबसाइट कन्वर्जन वाली। ठीक है, कौन सी वाली, वेबसाइट कन्वर्जन वाली। तो अब हम बनाना सीखते हैं लीड जनरेशन एड वेबसाइट कन्वर्जन वाली। ठीक है, अगेन ऑडियंस रिसर्च आपको सब वैसे करना ही पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो ऑडियंस रिसर्च में आपको दोबारा करके दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको पहले वो बता चुका हूं। ठीक है, तो अब मैं सिंपल आ जाता हूं वापस यहां पे अपने एड मैनेजर के ऊपर। अब ध्यान से देखना, अब हम जो एड बना रहे हैं उसके लिए हमारा गोल क्या है, ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग वाली लीड्स। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, तो सिंपल मैंने किया यहां पे क्रिएट, और यहां पे मैं क्या लूंगा इस बार, कन्वर्जन्स। क्या लूंगा जी, कन्वर्जन्स। पहले मैंने लिया था लीड जनरेशन, तो वो लीड जनरेशन वाली एड मैं बना रहा था, अब मैं बनवा रहा हूं कन्वर्जन्स वाली। काम दोनों का सेम कर रहे हैं, यहां पे भी हम लीड जनरेट कर रहे थे, यहां पे भी लीड जनरेट कर रहे हैं। यहां जो लीड जनरेट कर रहे थे वो फेसबुक के अंदर फॉर्म फिल हो रहा था, यहां जो लीड जनरेट कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पे हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिया कन्वर्जन। अब मैं यहां पे इसका लिख दूंगा नाम। ठीक है, मैंने लिख दिया WC यानी वेबसाइट कन्वर्जन, और फिर मैंने लिख दिया अकाउंटिंग लीड्स, और फिर मैंने लिख दिया June 03। परफेक्ट। इसको क्या करना है, ऑफ रखना है। पहले भी याद होगा आपको, पहले भी ऑफ रखा था, इस बार भी ऑफ रखेंगे। सिंपल, कंटिन्यू। अब ध्यान देना, यहां पे देखो कन्वर्जन में कुछ अलग ऑप्शन आ रहा है, तो डेस्टिनेशन में क्या सेलेक्ट करोगे, वेबसाइट। क्या सेलेक्ट करोगे, वेबसाइट। कोई और चीज सेलेक्ट नहीं करनी है इसमें से, आपको सेलेक्ट करना है वेबसाइट। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी होगा, मतलब आप क्या चाहते हो, आप इस एड से क्या गोल अचीव करना चाहते हो। तो मेक श्योर कि आप यहां क्या सेलेक्ट कर रहे हो, कन्वर्जन, कि भैया मैं ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहता हूं। तो हमेशा 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 आपको यहां पे क्या लेना है, कन्वर्जन। देन ये पूछ रहा है चूज एन इवेंट। ठीक है, चूज एन इवेंट, कि भैया कन्वर्जन तो जनरेट करना चाहते हो बट कौन सी कन्वर्जन जनरेट करना चाहते हो। तो यहां पे हमें कौन सी कन्वर्जन चाहिए, अकाउंटिंग लीड्स। ठीक है, कौन सी कन्वर्जन चाहिए, अकाउंटिंग लीड्स। अब क्या है, मैं एक से ज्यादा क्या कर सकता हूं, कस्टम कन्वर्जन बना सकता हूं। तो उस केस में मैं दूसरा कन्वर्जन सेलेक्ट करूंगा, ये वाला नहीं, वो मैं अगले लेसन में आपको दोबारा दिखा दूंगा एक करके। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लूंगा, अकाउंटिंग लीड्स, क्योंकि मैं अभी क्या चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग वाली लीड्स जनरेट करना चाहता हूं। तो मैंने लिया अकाउंटिंग लीड्स। इसको कर देते हैं शो एडवांस ऑप्शन, कॉस्ट कंट्रोल, इसको आप एज इट इज ऐसी छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं करना है। कन्वर्जन विंडो को ले लोगे 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। ये सेटिंग्स ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज मत करना। ऑब्जेक्टिव में गए, सिंपल नाम लिखा, क्या सेलेक्ट किया, कन्वर्जन। यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखा, दोनों को ऑफ किया, फिर किया कंटिन्यू। देखो मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आप गलती ना करो। डेस्टिनेशन पे लेना है वेबसाइट, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी लिया है मैंने कन्वर्जन। देखो आप मेरे सिंपल स्टेप फॉलो करते रहोगे ना, किसी के भी एड बना सकते हो, बस मेरे स्टेप्स फॉलो करते रहना यार।
क्या लोगे यहाँ पे कन्वर्जन, और यहाँ पे वो कन्वर्जन सेलेक्ट करोगे जो हमारा गोल है। वो हमारा गोल क्या है, अकाउंटिंग वाली लीड्स। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया अकाउंटिंग लीड्स। अभी इसके लिए मैंने कस्टम कन्वर्जन बनाया था। कॉस्ट कंट्रोल को एज इट इज छोड़ दोगे। कन्वर्जन विंडो यहाँ पे ले लोगे 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। डायनामिक क्रिएटिव कुछ नहीं करना, ऑफर कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हमें लेना है एज। सपोज करो आपको ये एड चलानी है दिल्ली में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया दिल्ली। एज, अब देखो ये है अकाउंटिंग की लीड्स की भैया मैं आपकी अकाउंटिंग करने में हेल्प करूंगा या करूंगी। अभी कोई 18 साल का तो करेगा नहीं बंदा, अकाउंटिंग की जरूरत तो उसको होगी नहीं, राइट। तो मैं इस एज को कर दूंगा 25। अब अकाउंटिंग की जरूरत किसको होगी, ऐसे लोग जिनका अपना बिजनेस हो, ठीक है, जिनका अपना क्या हो, बिजनेस हो, ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन इसको भी ऑफ रखना है, ध्यान से देख लो, इसको क्या रखना है, ऑफ रखना है। अब ऐसे लोग जिनका अपना बिजनेस हो, ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या टारगेट कर सकता हूं, आप ऑडियंस रिसर्च कर लोगे जैसे मैंने समझाया। मैं सिंपल टारगेट कर देता हूं स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, ऐसे लोग जिनका अपना बिजनेस है, ठीक है, और वो कहां रहते हैं, दिल्ली में। प्लस मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकता हूं जो सीईओ हो, बिजनेस ओनर हो, ठीक है। तो मैं यहां पे सिंपल लिखता हूं सीईओ। तो देखो एक यहां पे चीज आ गई, देखो यहां पे नहीं आ रहा, ये सब क्या चीज आ रही है, इंटरेस्ट। तो मुझे ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं जाता हूं वापस ब्राउज में, मैं जाता हूं बिहेवियर में, सॉरी मैं जाता हूं डेमोग्राफिक में, और ये देखो वर्क का ऑप्शन है, मैं जाता हूं वर्क में, और ये है जॉब टाइटल, है ना, जॉब टाइटल, इसमें मैं लिख देता हूं, वापस करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया बिजनेस ओनर, देखो ये रहा बिजनेस ओनर, जॉब टाइटल, सजेशन में गया मैं, तो ये मैंने ले लिया। ऐसे लोग जो बिजनेस ओनर, ये आ गया ओनर एंड सीईओ, इनको ले लिया। ओनर मैनेजर सीईओ, ऐसे लोग जो कि क्या हैं, ओनर मैनेजर सीईओ, तो मैंने इनको ले लिया। देन ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे लोग जो ओनर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैंने इनको ले लिया। ऐसे लोग जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैंने इनको ले लिया। ऐसे लोग जो को फाउंडर एंड सीईओ हैं, इनको ले लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर वालों को ले लिया, दोबारा फाउंडर को ले लिया, चेयरमैन जो हैं इनको ले लिया, डायरेक्टर बिजनेस इनको ले लिया, डायरेक्टर जनरल इनको ले लिया, फाउंडर इनको ले लिया, को ओनर, क्या बात है, ऐसे लोग जिनका ओन बिजनेस है, परफेक्ट ओनर। तो आप यहां से देखते रहोगे काफी सारे आ रहे हैं, तो यहां से मैं अपने इंटरेस्ट क्या कर लूंगा, अपने इंटरेस्ट में सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट। कनेक्शन टाइम में आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस ऑडियंस को सेव करना चाहते हो तो आप इस ऑडियंस को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हो। प्लेसमेंट, आप जाओगे मैनुअल प्लेसमेंट में, और यहां से आप ऑडियंस नेटवर्क हटा देना, यहां से मैसेंजर हटा देना, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर स्टार्ट, ये वाला जो एडसेट है इसे हम जस्ट फेसबुक के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। फेसबुक में भी कहां दिखाएंगे, बस न्यूज फीड में। बाकी सब मैं यहां से उड़ा देता हूं, ठीक है, बाकी सब मैं यहां से उड़ा देता हूं, ये सब उड़ा दिया, ये सब उड़ा दो, उड़ जा भैया, सब उड़ा दी। ये कहां पे ऐड आ रही है, बस फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एडसेट का नाम लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं बिजनेस ओनर, फिर मैं लिख देता हूं 25+, और ये कहां दिखेगी ऐड, फेसबुक न्यूज फीड। बहुत है सिंपल, ठीक है। सारी सेटिंग्स ध्यान से देख लो। डेस्टिनेशन में वेबसाइट लेना है, इसमें कन्वर्जन लेना है, अपना जो कस्टम कन्वर्जन है, जो गोल है वो चूज करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। 1 डे आफ्टर क्लिकिंग ले लोगे, डायनामिक क्रिएटिव छोड़ दोगे, ऑफर छोड़ दोगे, लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे, किस लोकेशन को लेना है, एज ले लोगे, ऑडियंस रिसर्च करोगे तो सब पता चल जाएगा। कनेक्शन कुछ नहीं लेना, सेव कर सकते हो। प्लेसमेंट में फेसबुक के न्यूज फीड पे मैं रख लेता हूं इसको बस। और डेली बजट में कितने पैसे डेली खर्च करना चाहता हूं, से मैं खर्च करना चाहता हूं 300 रुपए, तो मैंने लिख लिया 300 रुपए। और यहाँ से 250 से 300 मिनिमम आपको रखना चाहिए। और यहां से मैं कर देता हूं इसको कॉन्टिन्यू, बहुत ही सिंपल। और इस पेज का नाम लिख देता हूं एड 1, और इसको मैं लिख देता हूं अकाउंटिंग, ठीक है, ये पेज हमारा वही आ रहा है। और यहाँ पे फिर आप नॉर्मल जैसे आप ऐड बना रहे थे, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूं। देखो आइडियली आपको क्या लेना है, वीडियो लेना है, राइट। तो मैं सिंपल, अभी वीडियो में ले नहीं सकता क्योंकि वीडियो मैंने बनाई नहीं, तो मैं सिंपल ले लेता हूं यहाँ पे इमेज,
और इमेज है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टॉक फोटोज। अगर इमेज होती तो मैं सिंपल अपलोड करके डेस्कटॉप से अपलोड कर लेता। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टॉक फोटोज, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अकाउंटिंग सिंपल, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड फोटो है। इसको कर दिया सेटअप, ठीक है जी। यहाँ पे लिख, देखो ये कॉपी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेट मी हेल्प यू इन अकाउंटिंग। देखो ये कॉपी अच्छी नहीं है, कॉपी आपको थोड़ा सोच के लिखना है ना। मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर टू रजिस्टर अ, क्लिक हियर टू शेड्यूल अ फ्री फ्री कंसल्टिंग, ठीक है कि भाई फ्री कंसल्टिंग सेलेक्ट कर लो, और वहां पे लिंक में क्या डालूंगा, ये मेरा जो लैंडिंग पेज है उसका लिंक, ठीक है। ये लिंक डाला मैंने, और यहाँ पे मैं हेडलाइन डाल देता हूँ, ठीक है। डाल देता हूँ शेड्यूल फ्री 30 मिनट अकाउंटिंग कंसल्टिंग, ठीक है सिंपल। और क्लिक हियर टू शेड्यूल राइट नाउ, ठीक है। और ये डेस्टिनेशन आ रहा है नीचे, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल दोबारा डाल दूंगा मैं, ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, ये लिखा है ना प्राइमरी टेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूं, यहाँ पे एक और लिख सकता हूं, ठीक है। अब उससे होगा क्या कि फेसबुक कभी ये दिखाएगा कभी ये दिखाएगा, दोनों के बीच में फेसबुक क्या कर लेगा, टेस्ट कर लेगा, राइट। तो सिंपल से मैंने एक और ऑप्शन इसमें डाल दिया, तो मैं ऊपर वाला ही कॉपी करता हूं, और लिख देता हूं मैं, आर यू मेकिंग मेकिंग मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग। देखो ये हेडिंग अच्छी नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा, जस्ट मैं आपको दिखाने के पर्पस के लिए कर रहा हूं कि अब मैंने दो हेडलाइन लिख दी, मतलब दो टेक्स्ट लिख दिया, एक ये लिख दिया एक ये लिख दिया। फेसबुक क्या करेगा, इंटरचेंज करके दिखाएगा, और फेसबुक देखेगा कि कौन सा ज्यादा बेटर है, और जो ज्यादा बेटर होगा फेसबुक क्या करेगा, उसी को यूज करेगा। सिमिलरली मैं हेडलाइन भी मल्टीपल दे सकता हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन भी मल्टीपल दे सकता हूं, फेसबुक इनके बीच में चूज कर लेगा, और देखेगा कि कौन सा दिखाना चाहिए कौन सा नहीं दिखाना चाहिए, राइट। और देन लर्न मोर है, यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बेस्ट है लर्न मोर ही रख लो। और देखो कह रहा है दिस एड मे नॉट रन, तो अभी अगेन ये इसके आपका जो कोविड की वजह से थोड़ा फेसबुक का प्रॉब्लम चल रहा है कि काफी सारी एडो को ना ये क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे देख लो, ये फेसबुक कह रहा है कि भैया कंट्रोवर्शियल एड होगी, पॉलिटिकल एड होगी, तो इसलिए ये एड ना चले, दिस एड मे नॉट रन। फेसबुक ये नहीं कह रहा कि एड चलेगी नहीं, फेसबुक कह रहा है कि भैया जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल सोशल इशू से रिलेटेड एड हम चलने नहीं देंगे, ये एड उससे लेना देना है नहीं इस एड का, ठीक है। तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सिंपल ये एड मेरी बन गई, दोबारा मैं दिखा देता हूं। कन्वर्जन लिया मैंने, नाम लिखा, इन दोनों को ऑफ रखा, और देन अगेन मैंने अपना एडसेट बनाया, सारी सिलेक्शंस की मैंने, और यहाँ पे मेरे को लेना है 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, और ऑडियंस मैंने ले ली अपनी, देन मैंने प्लेसमेंट में फेसबुक ले लिया, और मैंने बजट ले लिया, और देन मैंने ये ऐड बना ली, ठीक है। और कि भैया जो भी है मैंने ऐड यहाँ पे डाल दी, और ये मेरा ऐड डन, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा कंफर्म। अब देखो ये मेरे से फिर से पैसे मांगेगा, क्योंकि ये एकदम नया ऐड अकाउंट है कोई, ठीक है। तो मैं इसको, कहाँ गया दिल्ली, इसको कर देते हैं कंटिन्यू, और इसको कर देते हैं कैंसल, और यहाँ से कर देते हैं क्लोज, और इसको ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आप पैसे डाल दोगे तो आप ऐड बन जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, क्लोज, ठीक है जी। तो ये एक कैंपेन बन गया, राइट। और ये रहा कैंपेन मेरा, इसके अंदर मैंने एक एडसेट बनाया है, और इस एडसेट के अंदर क्या है, अपना मैंने बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया है, और एक मैंने इसके अंदर क्या बनाया है, एड बनाया है, ठीक है।
और एक चीज ध्यान रहे, ये जो मैं ऐड बना रहा हूं, इस ऐड में मैं क्या कह रहा हूं लोगों को, सीधे मैं उन्हें कह रहा हूं कि सीधे आप क्या कर सकते हो, आप कंसल्टिंग सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, ठीक है। अब इसी एड सेट के अंदर मुझे और ऐड बनानी है, तो आपको पता ही है प्रोसेस, आप इसे कॉपी करोगे, डुप्लीकेट करोगे और जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर दोगे और ऐड बना लोगे, ठीक है। मैं वापस एड सेट पे आता हूं। इस एड सेट के अंदर मैंने क्या किया था, मैं बस फेसबुक न्यूज फीड पे ऐड दिखा रहा था, ठीक है। तो सपोज करो मैं एक और एड सेट बनाता हूं, उस एड सेट पे मैं क्या करता हूं, मैं सारी प्लेसमेंट्स लेता हूं, मैं हर जगह ऐड दिखाता हूं और फिर मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा, जो ज्यादा अच्छा होगा मैं उस पे ऐड चलाऊंगा, ठीक है। तो सेम मैंने इसको कैसे करोगे आप, आपको पता ही है, इसको सेलेक्ट कर लोगे, इसको फिर यहां से डुप्लीकेट कर लोगे, ठीक है। यहां से मैंने किया इसको डुप्लीकेट और यहाँ पे देखो नाम चेंज कर देते हैं, फेसबुक न्यूज फीड है तो मैं इसको कर देता हूँ ऑल, और मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं सिंपल नीचे आऊंगा और मैनुअल प्लेसमेंट की जगह मैं कर दूंगा इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और इसको सिंपल मैं कर दूंगा पब्लिश। अब देखो वही चीज आएगी दोबारा, तो वापस मैं इसको कैंसिल करके इसको यहां से क्लोज कर देते हैं, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। देखो आ गया, एक ये ड्राफ्ट आ गया, वापस चले जाओ, तो ये मेरे दो ड्राफ्ट हो गए, एक ड्राफ्ट ये, एक ड्राफ्ट ये, इसमें पैसे होते तो मैं इनको यहाँ पे सिंपल क्या कर देता, रिव्यू एंड पब्लिश, और फिर ऐड मेरी एक्टिव हो जाती, ठीक है। तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही सिंपल है, सारा प्रोसेस वही है जो कि हमने पहले फॉलो किया था, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फेसबुक इंस्टॉल्ड होना चाहिए, लैंडिंग पेज होना चाहिए, थैंक यू पेज होना चाहिए, फिर जो भी थैंक यू पेज है उसको यूज करके आपको क्या बनाना है, अपना कस्टम कन्वर्जन, राइट, अपना कस्टम कन्वर्जन बनाना है और उस कस्टम कन्वर्जन को यूज करके आपको क्या बनाना है, उस कस्टम कन्वर्जन को यूज करके आपको ऐड बनानी है, ठीक है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है जी। सो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक हमने अभी कस्टम कन्वर्जन बनाया है, कल के लेसन में मैं एक और कस्टम कन्वर्जन बनाऊंगा और फिर हम एक और ऐड बनाएंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो कल के लेसन में दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।